प्यारे विद्यार्थियों, लेके आए हाँ बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक 10+2 क्लास का चैप्टर सैकेंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ਹੁਣ तक ਅਸੀਂ रिलेशनस एंड फंक्शन बारे पढ़िया। फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਕੋਡੋਮੇਨ, ਡੋਮੇਨ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ट्रिगोनोमेट्री ਦੇ ਇਨਵਰਸ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा एंड सो ऑन। तीन फंक्शन होर ने। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? sin इनवर्स थीटा, cos इनवर्स थीटा, tan इनवर्स थीटा। मान लो एफ एक्स साइन थीटा है, एफ इनवर्स एक्स की होगा, एफ इनवर्स एक्स की होगा साइन इनवर्स थीटा। हुण ध्यान नाल समझ लो, जे असी एफ इनवर्स एक्स नूं वाई मान लीए, एफ इनवर्स एक्स नूं की मान लीए वाई मान लीए, तो एक्स की आ जाऊगा एफ वाई, एक्स की आ जाऊगा एफ वाई। इत्थों ही साइन इनवर्स थीटा में वाई मान लिया, थीटा की आ गया साइन वाई आ गया। हुण पहला आप साइन थीटा जो आप ग्राफ ड्रा करके देखिए। साइन थीटा ग्राफ की कहता है, मान लो आ 0 है, आ π/6 है, π/3 है, 30, 60, 90, आ π/2 है। π/6 ते जेड़ा अपना मान लो आ 0 है, आ 1 है, आ -1 है, x एक्सिस है, y एक्सिस है। π/6 ते जाके जेड़ा sin थीटा है वो ऑलमोस्ट अपना 1/2 हो जाता है, ते π/2 ते पहुंचना की हो जाता है 1 हो जाता है। इस बार फिर थले चल पैंदा इधर, ठीक है। इस तो बाद आप इधर जाइए, लैफ्ट हैंड साइड जाइए, इत्थे जे अपना -π/2 पे है, -π/2 ते जाके ये फंक्शन की हो जाना अपना माइनस का 1 हो जाता है। इस तो बाद इधर इतना मुड़ जाता है। साइन का ग्राफ बेसिकली ये होंदा है, साइन का ग्राफ बेसिकली की होंदा है, ये होंदा है। ये तो ही आपां नूं किहदा ग्राफ मिल जूगा? साइन इनवर्स का मिल जूगा। साइन बारे आप एक गल होर देखिए, पहला डोमेन ते कोडोमेन नूं समझण दी कोशिश करो। मान लो कोई फंक्शन है, इहनूं छड्ड दो एक बारी। साइन थीटा एक फंक्शन है, जिहड़ा थीटा है जिते फंक्शन लग रहा है वो डोमेन है। जिहड़ा थीटा है जिते फंक्शन लग रहा है वो की है? डोमेन है। ते जिहड़ी वैल्यू इधर आ गई वो की है? उसदी रेंज है। हुण साइन थीटा की रेंज की हुंदी? पहलां तां ये याद करो, साइन थीटा बेटा -1 तो 1 दे विच लाई करदा सी। जिहड़ा कित्थों लाई करदा सी? -1 to 1। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ वैल्यू 1 ਬਣਦੀ ਸੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ वैल्यू की ਬਣਦੀ ਸੀ? -1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? वैल्यू ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਡੋਮੇਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਡੋਮੇਨ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, -π/2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ π/2 तक, क्योंकि -π/2 ਤੇ ਇਹ -1 बन जाता है, ਤੇ π/2 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ बन जाता है? 1 बन जाता है। इत्थों ही अपना कंसैप्ट समझ आता है। हुण अपना फंक्शन की सीगा? आपां इत्थे निगाह मारो, अपने कोल फंक्शन सीगा sin इनवर्स थीटा इज इक्वल टू y। जिहड़ा थीटा है वो अपनी डोमेन है। थीटा की है? डोमेन है। थीटा क्योंकि फंक्शन किते लग रहा है? थीटा ते लग रहा है। थीटा किस दे इक्वल है? sin y दे इक्वल है। साइन फंक्शन की वैल्यू कित्थे तक आ सकती है? -1 तो 1। इट मीनस इनवर्स फंक्शन दे विच जिहड़ी रेंज सीगी वो की बन गई? अपनी डोमेन बन गई। वो की बन गई? अपनी डोमेन। ते इहदी रेंज की होगी? जिहड़ी अपनी डोमेन सीगी वो रेंज बन जूगी, क्योंकि y है जिहड़ी अपनी डोमेन है। y कितना हो सकता है? -π/2 तो π/2। इसे ग्राफ में जो तुम उल्टा दोगे, इसे ग्राफ में जो तुम उल्टा दोगे, मतलब छोटा करके उल्टाना, तो -π/2 इत्थे आ जाऊगा, π/2 -π/2 इत्थे आ जाऊगा, इत्थे 1 आ जाऊगा, इत्थे -1 आ जाऊगा।
आ चीज़ आप इधर धरती, आ इधर धरती, ये होगा कि 90 डिग्री से आप ये करता। होना की है, हम ध्यान नाल देखो, होना ये है बेटा कि अपना ग्राफ इदा ना बन जूगा। हम इन चेक के जो इधर है, ये ग्राफ इदा बन जू, मतलब -π/2 ते -1। ये ग्राफ किहदा बन गया? साइन इनवर्स का बन गया। साइन के ग्राफ को बिल्कुल आपोजिट कर दो, किहदा ग्राफ बन जाता है? साइन इनवर्स का। अच्छा, जी भी आप डोमेन ते रेंज की जरूरी नहीं भी -π/2 ते π/2 की डोमेन, होर भी बहुत सारी वैल्यूज से जाके ये वैल्यू 1 बनू तो -1 बनूगी, 3π/2 5π/2 अलग अलग वैल्यूज होंगे ने। बट आप अज के चैप्टर के सिर्फ गल करेंगे प्रिंसीपल डोमेन की। किहदी गल करेंगे? प्रिंसीपल, जी मेन डोमेन लेने आप उन्होंने कुछ याद करने सौखे तरीके भी दसूंगा। पहला बेसिक कंसैप्ट समझ लो। हुण तक आप की समझिया? हुण तक आप ये समझिया कि साइन इनवर्स एक फंक्शन है, एफ इनवर्स एक्स ला लो, ठीक है। यदि डोमेन आई, यदि डोमेन आई तो यदि रेंज आई, ठीक है। हुण यदि डोमेन की आई, यदि रेंज की आई, वो बिल्कुल साइन तो उल्ट आई। इट मीनस यदि डोमेन सी -1 to 1, क्यों? क्योंकि साइन फंक्शन की रेंज -1 to 1 सी, यदि रेंज की आई -π/2 तो π/2। समझना बहुत सौखा है, π/2 ते ही 1 बन जाता है, -π/2 ते ही -1 बन जाता साइन थीटा। पर ये उल्ट हो गया तो ये डोमेन ते रेंज अपन स्पष्ट हो गई। अगला फंक्शन पढ़ना आप cos इनवर्स थीटा। ये मान लो एफ इनवर्स एक्स है, ये किहदे इक्वल है? y के इक्वल है। थीटा की मान जो cos y बन जाऊगा। cos y की वैल्यू भी कितने तो लेके कितने तक लाई करती है? -1 तो 1 लाई करती है। cos थीटा की वैल्यू भी कितों लेके कितने तक लाई करती है? -1 to 1। आ 1 है, आ -1 है, इतों लेके इतने तक cos की वैल्यू लाई करती है। पहला cos थीटा ग्राफ बनाने, फिर आप इन्हें उल्टाने की कोशिश करेंगे। cos 0 ते 1 होंदा है, cos 0 ते की होंदा है? 1 होंदा है। उदों बाद cos 0 ते होंदा है 1, cos π/2 ते जाके की हो जाता है? 0 हो जाता है। cos π/2 ते जाके की हो जाता है? 0 हो जाता है। आ देखो, आ π/2 है, आ -π/2 है। 0 ते 1, π/2 ते 0, ठीक है। फिर ये थले नहीं जाऊगा, जाइएगा इतने जाके आज पाई, थोड़ा की आ जाऊगा पाई, पाई ते जाके की हो जाना? माइनस बन जाता। इधर ग्राफ आए जाऊगा आए। पर प्रिंसीपली आप जी ब्रांच लेने, प्रिंसीपली ब्रांच आप cos की आ ब्रांच लेने, कितों लैके 0 तो लैके पाई तक, कितों लैके 0 तो लैके पाई तक, क्योंकि 1 to -1, 1 to -1 कितों जाता है? 0 तो लैके पाई तक जाता है। तो बेसिकली जे इस तू उल्टावांगे तो किहदा ग्राफ बन जू? थोड़ा cos इनवर्स का। अपने दिमाग से ग्राफ उल्टा के देखो, थोनों की मिलूगा? आप इस फंक्शन लेना cos इनवर्स थीटा की, डोमेन यदि बिल्कुल सेम होगी किहदे वाली? साइन इनवर्स वाली की -1 to 1। तो यदि रेंज प्रिंसीपल रेंज की गल कर रहे हैं, प्रिंसीपल रेंज जी होगी वो होगी 0 to π। क्लोज इंटरवल लेने कितने ना कितने जाके अपन ओपन भी लेने पैणगे, वो कितने लेने पैणगे आप दसते हैं। क्लोज क्यों ले रहे? क्योंकि 0 ते जाके ही -1 बनता है, पाई ते जाके 1 बनता है। ओपन इंटरवल उत्थे जाके लेने आप जिथे जाके फंक्शन एग्जिस्ट करनों हट गए, इनफिनाइट बन गए। तो दो फंक्शनों की डोमेन ते कोडोमेन तुहानूं हुण तक स्पष्ट हो गई होगी। नैक्सट आपां जिहड़ी गल करनी है वो गल करनी है बेटा टैन इनवर्स फंक्शन की। हुण तक आपां की पढ़िया? साइन इनवर्स फंक्शन, कॉस इनवर्स फंक्शन। हुण पढ़ना टैन इनवर्स फंक्शन। एक ना मैं मोटी जी गल यार दसदा, जिन्नियां भी डोमेन ते कोडोमेन्स ने, एक तो आ सैमी सर्कल याद कर लो, एक आ सैमी सर्कल याद कर लो। इत्थों लैके इत्थे तक ही सर्कल घूमी जाऊगा,
वो किवें घूमूगा आपां गल करते हैं। साइन का तुहानूं दस दिंदा, जिहड़ा साइन सीगा इत्थों चलिया, मान लो आह 0 है, 4 क्वाड्रेंट होंदे 0 π/2 पाई 3π/2 कह लो या -π/2 कह लो, इधर ही माइनस हो जाता है। ਜਿਹੜਾ साइन कितों चले -π/2 तो लैके π/2 तक पहुंचा सी, साइन कितों पहुंचा सी -π/2 तो π/2, ते cos कितों चले 0 तो लैके π तक। आपां आ गल हाले तक कीती है। आपां हुण गल करनी है tan इनवर्स दी। कोई फंक्शन f इनवर्स x है, tan इनवर्स थीटा है, एक किहदे बराबर है y दे, थीटा की आ गया tan y आ गया, थीटा इहदी डोमेन है। tan y की वैल्यू कितनी होंदी है? tan y की वैल्यू बेटा सारे रियल नंबर्स होंदे हैं, ये -इनफिनिटी टू अप टू इनफिनिटी जाती है। इंटरवल ओपन लवांगे क्योंकि इनफिनिटी नहीं विच शामिल कर सकती, जिहड़ी वैल्यू इनफिनाइट है उन्हें विच शामिल नहीं कर सकते आपां। -इनफिनाइट तो प्लस इनफिनाइट तक ਇਹਦੀ वैल्यू जाती है, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੀ ਬਣ ਗਈ ਡੋਮੇਨ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਡੋਮੇਨ। ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ? -इनफिनाइट ਤੋਂ +इनफिनाइट। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੇਂਜ ਦੀ। ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਦੇਖੋ बेटा, आ थीटा कढ़ लिया आपां, y ਇਹਦੀ रेंज है, कित्थे जाके ਇਹਦੀ वैल्यू -इनफिनिटी बनती है, कित्थे जाके ਇਹਦੀ वैल्यू +इनफिनिटी बनती है। एक गल तो मोटी मोटी देसी तरीके याद कर लो, tan हमेशा साइन से डिपेंड करूगा क्योंकि साइन बटा cos हुंदा है, ते जिहड़ा cot है वो cos से डिपेंड करूगा। ये ना देसी तरीके नहीं याद रखन दे गल। tan काते डिपेंड करू? साइन ते। cos डिपेंड करू cot ते। किवें? हुण साइन कित्थे सी? -π/2 आई सीगा, तो π/2 साइन इत्थे जांदा सीगा, -π/2 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ -इनफिनिटी हो जाऊगा। tan फंक्शन ला के देख लो, ਤੇ प्लस ਦੇ π/2 ਤੇ ਜਾ ਕੇ tan ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? +इनफिनिटी हो जाता है। इट मींस ਇਹਦੀ रेंज आऊगी -π/2 ਤੇ π/2, इंटरवल ओपन, y ओपन, क्योंकि -π/2 तो -इनफिनिटी ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ -इनफिनिटी ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ -π/2 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ? इट मींस थोड़ा गैप पा लो, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ tan इनवर्स फंक्शन है। tan की डोमेन याद होगी तो रेंज भी याद होगी, ठीक है। इनू डोमेन नूं कई बार आपां की ना सारे रियल नंबर इदां भी लिख दिंदे हैं, क्योंकि -इनफिनिटी तो +इनफिनिटी तक सारे रियल नंबर ही आ गए ना तुहाडे, तां इस करके ये बन गई तुहाडी tan की डोमेन। हुण अगली गल जिहड़ी आपां करनी है वो करनी है cot। cot inverse theta is equal to y, where theta is domain, y is range, theta is equal to cot y। ਤੇ cot y ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ tan ਜਾਂਦਾ ਹੈ -इनफिनिटी ਤੋਂ इनफिनिटी, cot भी ਜਾਂਦਾ है -इनफिनाइट ਤੋਂ +इनफिनाइट। इट मींस सारे रियल नंबर्स ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਡੋਮੇਨ ਹੋਣਗੇ। cot वाली वैल्यू ਕੱਢ के देख लो तुसीं। ਹੁਣ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ रेंज। ਹੁਣ रेंज ਕੀ ਹੋਊਗੀ बेटा? रेंज ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ cos ਜਿਹੜਾ cot ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? cos ਤੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਹੈ ਇਹ cos ਆ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ cos ਤੇ cot ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। cos ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ π ਤੱਕ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਊਗਾ cot ਵੀ, क्योंकि cot 0 की हुंदा है? cot 0 हम समझने की कोशिश करो, sin 0 0, cos 0 1, cot 0 1.0 0, सॉरी 1.0 इनफिनाइट। तो cot 0 +इनफिनिटी होगा, cot π -इनफिनिटी होगा। तो एक इत्थे +इनफिनाइट बन जू cot, इत्थे बन जू -इनफिनाइट। इट मींस ਇਹਦੀ रेंज ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ 0 to π, बट इंटरवल होंगे ओपन। cos वांगू क्लोज इंटरवल नहीं होंगे। रीजन की है? रीजन बेटा ये है
कि माइनस इनफिनाइट ते प्लस इनफिनाइट नूं असीं इंटरवल दे विच इंक्लूड नहीं कर सकते। जिथे फंक्शन एग्जिस्ट करनों हट जे वो वैल्यू फंक्शन दे विच आपां नहीं लै सकते। ते इनफिनाइट का मतलब ही ये हुंदा कि एग्जिस्ट करनों हट गया, अपने हिसाब च ही नहीं गल। इनफिनाइट का मतलब ये हुंदा है। तां ये हो गया कॉट ते टैन। हुण दो फंक्शन होर वो किहड़े रह गए, सीकेट इनवर्स ते कोसीकेट इनवर्स। पहली गल जी याद करनी है, याद करनी बहुत कम होगी। कोसीकेट की ते डिपेंड करू, साइन ते। क्यों? कोसीकेट किहदा उल्ट हुंदा है, साइन दा उल्ट हुंदा है। सीकेट किहते डिपेंड करू, कॉस ते। क्यों? क्योंकि सीकेट किहदा उल्ट हुंदा है, कॉस दा उल्ट हुंदा है। हुण तक आपां ये गल पढ़ ली कि कोसीकेट इनवर्स साइन दा उल्टा है, सीकेट साइन दा उल्टा है। कोसीकेट एक्स में आप मान लिया वाई, एक्स की बन गया कोसीकेट वाई। एक्स की है जी डोमेन है ते एक्स की दे बराबर है कोसीकेट वाई। ते कोसीकेट वाई कित्थों लैके कित्थे तक जांदा, पहला ये समझण दी कोशिश करो। टेबल देखो, कोसीकेट दी वैल्यू बेटा तुसीं नोट करोगे। मान लो कोसीकेट बना रहे हैं आप, चलो साइन जीरो का उल्ट इनफिनिटी, ठीक है। साइन 30 डिग्री 1/2 का उल्ट 2, अंडर 2 यानी 1.43 हो गया लगभग। फिर 2/√3 ये भी 1 तो वड्डी हो वैल्यू। फिर जाके अपना बन जूगा 90 डिग्री ते की बन जूगा तुहाडा 90 ते ही 1 का उल्ट 1। इट मीनस तुसीं की देख रहे हो, ਇਹਦੀ वैल्यू 1 या 1 तो वड्डी आउंदी है। पहली गल जो वैल्यू नैगेटिव होने लग जूगी, -1 या -1 तो की आऊगी, छोटी आऊगी। 1 तो -1 दे विचकार कोई वैल्यू नहीं आउंदी। मान लो आ अपना 1 पे आ पे -1, साइन तो ये विच लाई करदा, इत्थे लगी करदा साइन लाई। गल याद आ गई, समझ आ गई। इत्थे इत्थे साइन ते साइन दा उल्ट कित्थे लाई करूंगा, इधर इधर। समझ आ गई ना। साइन की वैल्यू -1 तो 1 सी, साइन की उल्ट की वैल्यू इत्थे होगी ते इत्थे होगी। इसे तो ही कोसीकेट की वैल्यू बनू। कोसीकेट की वैल्यू कित्थों लैके कित्थे तक, पहले मैं इंटरवल दे विच लिखदा, फिर नहीं आपां दूजे तरीके लिखांगे। इहदी जी डोमेन है वो की बनूगी, ध्यान नाल देखो। आ -1 आ 1 है, इत्थों लैके इत्थे तक माइनस इनफिनिटी तो इंटरवल ओपन ही रखना पू। क्यों रखना पू? क्योंकि माइनस इनफिनिटी तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते। यूनियन आ छड़ दो 1 2 इनफिनिटी। समझ आ गई। माइनस इनफिनिटी तो 1 यूनियन 1 2 इनफिनिटी। ये ਇਹਦੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਬਣ ਗਈ। ਗੱਲ ਗੇੜ ਚ ਆ ਗਈ ਕਿਹਦੀ, ਕੋਸੀਕਟ ਦੀ। क्योंकि आप देखिए कोसीकेट की वैल्यू कदे -1 तो 1 दे विच लाई नहीं करती, 1 तो वड्डी हुंदी है या -1 तो की हुंदी है, छोटी हुंदी है। हुण कोसीकेट याद करो की ते डिपेंड करू, की ते डिपेंड करूगा, साइन ते डिपेंड करूगा। की ते डिपेंड करूगा, साइन ते डिपेंड करूगा। ते साइन कित्थे लैके कित्थे, साइन का चंद इत्थे चढ़िया होया ऐ, ये जाने जांदा सी -π/2 तो π/2। ये तो अपनी प्रिंसिपल डोमेन है जी प्रिंसिपल रेंज है जी वो लभनी आपां नूं की हो जूगी, सौखी हो जूगी। हुण आपां गल करदे हां कोसीकेट दी। कोसीकेट की करांगे आपां, हुण माड़ा कोसीकेट ते देखो कित्थे जाके ये 1 बनदा है। 1 एक तां बणिया π/2 ते, 1 कित्थे बणिया π/2 ते। ते -1 कित्थे बनूगा, इत्थे बन गया 1, इत्थे बन गया -1। एक गल क्लीयर होगी, की गल क्लीयर होगी कि π/2 ते ये 1 सीगा ते -π/2 ते की सीगा ये -1 सीगा, ठीक है। बट आ जी वैल्यू 0 है, आ जी वैल्यू 0 है, इत्थे जाके की हो जाता है, एग्जिस्ट करनों हट जाता है, इनफिनिटी बन जाता है। कोसीकेट 0, कोसीकेट 0 की सीगा इनफिनिटी सी, 0 ते जाके एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर इहनूं दे विच इंक्लूड आपां कर नहीं सकते, किहनूं नहीं इंक्लूड कर सकते, 0 बेसिकली जाऊ इत्थों -1 तो 1 इहदे विच नहीं,
ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਧਰ ਆਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਇਹਦੀ -1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ -1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ, -1 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਟੇਬਲ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਸੀਡਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ 1, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ -π/2, ਇੱਥੇ -1 ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ 'ਚ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ -1 ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ -π/2 ਤੇ, +1 ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ +1 ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ π/2 ਤੇ। ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ 0 to π/2, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 to π/2, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਈ -π/2 to 0, -π/2 to 0, 0 ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, -π/2 to 0 यूनियन 0 to π/2, -π/2 ਤੇ +π/2 ਤੇ ਇੰਟਰਵਲ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਲੋਜ਼। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ -π/2 -1 ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ π/2 ਕੀ ਸੀਗਾ 1 ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ +ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਸਾਈਨ ਤੇ। ਸਾਈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ -π/2 π ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਉਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਨ -π/2 ਤੋਂ π/2 ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਂ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਚਾਰੋਂ 0 ਛੱਡਤੀ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਸੀਕੈਂਟ ਇਨਵਰਸ x is equal to y, x is equal to secant y, where x will be domain। क्यों डोमेन क्यों है? क्योंकि x ਤੇ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। secant y ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਸੇਮ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਵਾਂਗੂ। ਕੀ ਸੀ ਕੋਸੀਕੈਂਟ? कोसिकेंट सीगा बेटा -इनफिनिटी to -1 यूनियन 1 to इनफिनिटी, यही गल सीगी। ते रेंज की ते डिपेंड करूगी जी, रेंज डिपेंड करू बेटा जी कॉस ते कॉस इत्थे सीगा, बस एक ही गल है, कॉस 0 है, आ पाई है। cos 0 ਤੇ 1 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਵੀ 1 ਹੋਊਗਾ, ਸੀਕੈਂਟ ਵੀ 1 ਹੋਊਗਾ। cos π ਤੇ -1 ਹੁੰਦਾ, ਸੀਕੈਂਟ ਵੀ -1 ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਕੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ π/2 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? π/2 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਬਣ ਜੂ 0 to π/2 ਤੇ ਇੰਟਰਵਲ ਓਪਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਯੂਨੀਅਨ π/2 ਤੋਂ π। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੂ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। अपने को फंक्शन केड़े सी? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स। ठीक है, प्रिंसिपल आपां लेनी है, प्रिंसिपल ओनली, सारी नहीं लेनी, प्रिंसिपल लेनी है। डोमेन एंड रेंज। हुण याद करो
साइन वैल्यू कितने तक जाती है -1 तो 1 तो साइन इनवर्स की डोमेन -1 तो 1 हो जी पहले डोमेन की बना लें जी साइन की हो सामी काली होगी कॉस की होगी tan इनवर्स की डोमेन सारे भावें रियल नंबर लिखो या इनू ऐ लिख लो -∞ to ∞ सामी काली होगी कॉट इनवर्स की होगी सेकंड इनवर्स की डोमेन सेकंड इनवर्स की डोमेन की सी -1 तो वड्डी छोटी सी 1 तो वड्डी सी -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ ठीक है या इनू इदां भी लिख देंगे कई जाने मैं इधर साइड से करके लिख दिया कि सारे रियल नंबर एक्सैप्ट आ इंटरवल छड़ दो विचों बाकी बाकी रह जूगा और आर -1 to 1 ठीक है ਤੇ ਕਸੀਕਣ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਮੇਨਸ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਜਮੀ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੋਮੇਨ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ -1 to 1 ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ -π/2 ਤੋਂ π/2 cos ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 0 to π tan ਦੀ ਸਾਈਨ ਵਾਲੀ ਬਸ ਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇਟ ਮੀਨਸ -π/2 to π/2 cot ਦੀ cos ਵਾਲੀ ਬਸ ਆ ਵਿੱਚ नहीं लेनी इट मीन 0 बस इंटरवल ओपन कर दो cos वाली च ये इंटरवल ओपन कर दो sin वाली च सीकंड किहदे डिपेंड करू cos ते 0 to π आ जांदा बट आ जिहड़ा आ डंडा है ये विच नहीं लेना आपां तां कित्थों जाऊगा 0 to π/2 ओपन इंटरवल यूनियन π/2 to π ते कोसेकंड इनवर्स इत्थों लैके इत्थे तक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਟ ਮੀਨਸ -π/2 to 0 यूनियन 0 to π/2 ਆ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜੂਗੀ क्योंकि एक दो चैप्टर एक दो लैक्चर अपन होर लेने पैणगे इनू चंगी तरह समझने लई पर तुसी एक बार इन्ना क समझण दी कोशिश करो एक है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ वैल्यू कढ़नी है tan √3 कित्थे जाके बनता है tan √3 बनूगा देखो tan की उल्टा sin का उल्टा sin बटा cos सॉरी tan की है sin बटा cos ते tan बनू मतलब 60 डिग्री ते 60 डिग्री ते की बन जू √3 बन जू तां tan इनवर्स √3 ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ π/3 60 डिग्री ਹੁਣ cot √3 ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ cot √3 बनू बेटा 30 डिग्री ते cot थीटा जिहड़ा √3 कदों बनता है जो थीटा की होवे π/6 होवे बट अपना थीटा तो नेगेटिव है आप हम प्रिंसिपल वाले पासे आ जाने cot किहदे डिपेंड करता है cot डिपेंड करता है cos पे थीटा नेगेटिव करना है cot थीटा आ लाइन तो आप इधर आ जाएंगे ऐसे लाइन वाली खेडांगे हुण आपां ते पाई चों आपां π/6 घटा दीए π-π/6 इधर लगा दी आप cot इधर लगा दी आप cot तां की होगा ये बन जू -cot थीटा नहीं बन जूगा दूजे क्वाड्रेंट दे विच ऐड शुगर टू कॉफी तुहानूं करवाया होया है ते -cot π/6 केवल माइनस का √3 स्पैशल चैप्टर तां ही कराया तुहानूं मैं अलाइड एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੇਬਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੈਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ +1 ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ -√3 ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਿਆ π/6 ਤੇ π/3 6 LCM 6 π -π π/3
5 पाई बाय 6 6 एलसीएम आ गया 2 पाई माइनस 5 पाई माइनस 3 पाई बाय 6 यानी कि आ गया माइनस का पाई बाय 2। एक एग्जाम्पल होर लवांगे, इस तो बाद आप विराम लावांगे। गर्मी बहुत है तो मैं पखा भी नहीं चला सकता, रीजन है कि आवाज़ आती है तो इस कमरे कुदरती AC भी नहीं है। सो जल्दी नाल आपां एक एग्जाम्पल होर लैंदे आ ते इस वीडियो का अंत करांगे। cos इनवर्स cos 2 पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स sin 2 पाई बाय 3। हुण करे भी सीधा ही ना cos इनवर्स ना cos उठ के भी 2 पाई बाय 3 हो भी 2 पाई बाय 3, इदां आपां नहीं करना। आपां करना की है, आपां इहदी बेटा प्रिंसीपल वैल्यू देखनी है। तो पहला cos 2 पाई बाय 3 कितना होंदा है, cos 2 पाई बाय 3 यानी 360 बटा 3 120 डिग्री, cos 120 डिग्री यानी cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 यानी इत्थे आ गया sin माइनस sin 30 ते sin 30 होंदा 1/2, ये बन गया cos इनवर्स माइनस 1/2। हुण इत्थे आ जाओ sin इनवर्स sin 120 यानी sin 90 प्लस 30, sin 90 प्लस 30 यानी cos 30, दूजे क्वाड्रेंट sin पॉजिटिव होंदा है, cos 30 की होंदा है √3/2, तो ये बन गया √3/2। हुण cos की वैल्यू 1/2 कित्थे बनती है, cos की वैल्यू 1/2 कित्थे बनती है, π/3 ते बनती है, cos π/3 1/2 होंदा है। बट अपन cos की चाहिए नैगेटिव चाहिए, cos की चाहिए नैगेटिव चाहिए, तो इहनूं cos पाई माइनस पाई बाय 3 यानी माइनस का cos पाई बाय 3 इत्थे आ जाऊगा। समझो जो आप इत्थे आए इत्थे cos नैगेटिव हो जाता है, 180 वाली लाइन है cos का cos ही रह जी पर नैगेटिव हो जाऊगा, ये बन जू माइनस 1/2। तो पाई ये बन गया cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 यानी 3 पाई 2 पाई, ये बन गया cos इनवर्स cos 2 पाई बाय 3, भावें ओही बन गया पर आप इदां चेंज करांगे। हुण आ गया sin इनवर्स √3/2, sin √3/2 क्योंकि ये पॉजिटिव ही इहनूं छेड़न की लोड़ नहीं, पॉजिटिव तो बहुत सौखा निकल जाता है। sin √3/2 कित्थे बनूगा पाई बाय 3 ते, ये बन जू sin इनवर्स sin पाई बाय 3। हुण ये प्रिंसीपल वैल्यूज आ गई, हुण आपां नूं कोई दिक्कत नहीं, ये बन गया 2 पाई बाय 3, ये बन गया पाई बाय 3, 3 आ गया एलसीएम 3 पाई बाय 3 इज इक्वल टू पाई। एक ही आ गया अपना आंसर आ गया सैकंड क्वेश्चन का। बाकी एग्जाम्पल के नाल मैं जल्दी तुहाडे रूबरू होऊंगा, एक दो एग्जाम्पल तुसीं खुद भी इस एक्सरसाइज दे कर सकते हो। तो नैक्सट लैक्चर लैके तुहाडे नाल मैं बहुत जल्दी हाजिर हूँ, तो वो चैप्टर बहुत ही इंपोर्टेंट होगा। जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।